एवरीवन, नमस्ते। दीपिकास यार्ड ऑफ नेचर मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। नया वीडियो और नया सब्जेक्ट, सवाल जवाब, आपके सवाल और जवाब मेरे। ये सेशन मैंने इसके पहले शुरू नहीं किया था, पर नए साल से मैं ये चीज़ शुरू कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को मदद करेगा। मैंने कुछ कमेंट लेटेस्ट जो मेरे वीडियोस पर अभी आए हैं उनको चुना है। 5 सवालों के आज मैं आप लोगों से जवाब शेयर करूंगी। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप लोगों को लगता है कि आपकी कोई क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में उन्हें ऐड करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ठीक है, चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल मैं ले रही हूँ अर्पणा जी का। इन्होंने लोटस के बारे में सवाल किया था। उन्होंने लोटस के कुछ सीड जर्मिनेट करने रखे हैं, कुछ गल चुके हैं और कुछ बचे हैं और उन्हें कंफ्यूजन है कि वो भी जर्मिनेट होंगे या नहीं। आपके सवाल का जवाब है नहीं। सबसे पहली बात तो मुझे सीड की एग्जैक्ट कंडीशन नहीं पता है, तो क्या होगा या नहीं ये मैं आप लोगों से नहीं शेयर कर पाऊंगी। लेकिन आप लोगों से एक चीज शेयर करना चाहती हूँ कि विंटर का समय सभी वाटर प्लांट्स का डोरमेंसी का टाइम पीरियड होता है। लोटस तो उसमें स्पेशली होता है। आपने ये चीज नोटिस की होगी कि अभी विंटर शुरू होने के साथ ही वाटर प्लांट्स जितने भी हैं उनके लीव्स कम हो जाते हैं। वाटर लिलीज में लीव्स होते हैं पर बहुत नहीं, और कहीं कहीं फ्लावरिंग होती है। उसके पीछे का भी मैं आप लोगों से रीजन शेयर करती हूँ। सबसे पहली बात तो जहाँ पर हार्श विंटर है, बहुत ज्यादा ओस है, कोहरा है, बहुत ठंड है और सूरज बहुत कम निकलता है, ऐसी जगह पर वाटर प्लांट्स फुल डोरमेंसी में होते हैं। उन्हें छेड़ना, रिपॉट करना या उन्हें सीड से लगाना आपको सक्सेस नहीं देगा, क्योंकि ये उनका समय नहीं है। ये समय है उनके रेस्ट करने का। तो सीड जर्मिनेशन बिल्कुल भी ना करें। नए व्यूवर्स से भी मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप इस वक्त लोटस के सीड जर्मिनेट करने का कोई वीडियो देखकर लोटस का सीड जर्मिनेट कर रहे हैं, तो ये उनकी डोरमेंसी का टाइम पीरियड है। जर्मिनेशन हो सकता है, बाद में वो गल जाएंगे या फिर पहले गल जाएंगे, बहुत कुछ हो सकता है। ये भी हो सकता है कि प्लांट बन जाए और उसके बाद आपका पौधा खराब हो जाए। पूरे चांसेस है उनके खराब होने का, क्योंकि जब तक सीजन नहीं होता वाटर प्लांट्स इजीली ग्रो नहीं होते। सीजन आने दीजिए, यानी कि फरवरी का महीना आने दीजिए, गर्मी बढ़ने दीजिए, मौसम में बदलाव होने दीजिए और उसके बाद आप सीड भी जर्मिनेट कर सकते हैं, लोटस को प्रोपगेट कर सकते हैं, वाटर लिली लगा सकते हैं। अब वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप वाटर प्लांट लगाने को लेकर करना चाहते हैं अपने गार्डन में। पर तब तक इस चीज़ को मत कीजिए कि उनका डोरमेंसी का टाइम पीरियड है। किसी वीडियो को देखकर, किसी ट्यूटोरियल को देखकर आप सबसे पहले ये पता लगाइए कि ये वो समय है या नहीं, और उसके बाद उस चीज़ को अप्लाई कीजिए। तो है ना आसान। डोरमेंसी के समय पर किसी भी पौधे को हम न प्रोपगेट करते हैं, न उनके सीड जर्मिनेट करते हैं और न ही उनकी कटिंग या दूसरा कुछ डिस्टर्बेंस होता है। डोरमेंसी का मतलब होता है पौधे को रेस्ट करने दिया जाए, ताकि सीजन आने पर वो डबल एनर्जी के साथ ब्लूम कर सके। आपका क्वेश्चन बहुत इजी था और ये जवाब उन सभी लोगों के लिए है जो इस वक्त वाटर प्लांट्स को लेकर कुछ ग्रो करना चाहते हैं। इसके साथ एक चीज़ और ऐड करना चाहती हूँ मैं। जिन जगहों पर खूब अच्छी धूप खिल रही है और कोहरा या ठंड नहीं है, ह्यूमिडिटी है, वहाँ पर बेशक आपको वाटर लिली में फ्लावरिंग दिखेगी, लोटस में भी फ्लावरिंग हो सकती है या उसके न्यू पत्ते ग्रो हो सकते हैं, पर बाकी जगहों पर ये नहीं। इंडिया में हर जगह हार्श विंटर नहीं होता। जहाँ होता है वहाँ पर वाटर प्लांट्स डोरमेंट होते हैं। तो पहले अपने एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन चेक कीजिए और उसके बाद आप वाटर प्लांट्स लगाइए। दूसरा सवाल है कृष्णा भंडारे जी का। अभी रिसेंटली उन्होंने मुझसे पूछा है कि जब हम पानी में कोई कटिंग ग्रो करते हैं और फिर जब उसे मिट्टी में लगाते हैं तो वो खराब हो जाती है, और ऐसा क्या करें जिससे कि वो खराब ना हो, कटिंग इजीली ग्रो हो सके। और क्रोटॉन की जो मैंने प्लांट बनाए हैं उसकी मिट्टी में मैंने क्या यूज़ किया है। गाइस, क्रोटॉन लगाने के लिए मैंने स्पेशल कुछ यूज़ नहीं किया था। मैं घर का बना हुआ कंपोस्ट और गोबर की खाद दोनों को मिलाकर खाद मिट्टी में मिलाती हूँ। इसी वजह से मेरे पौधों की हेल्थ बहुत अच्छी होती है। मिट्टी भी होती है पौधों में, रेत भी होती है और साथ में खाद होती है। तो वो नॉर्मली ही मिट्टी बनाकर मैंने अपने क्रोटॉन लगाए हैं और वो बहुत इजीली और अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। अब बात आती है कि आपकी कटिंग सक्सेसफुल क्यों नहीं होती। देखिए, ये बहुत कॉमन चीज़ है कि जब आप पानी में प्रोपगेट करते हैं तब सडन जब मिट्टी में शिफ्ट करते हैं तो पौधा शॉक में जाता है। सबसे पहला तो जब हम कटिंग कट करते हैं तो कटिंग शॉक में होती है। हम पानी में देते हैं, उसे रखते हैं ग्रो करने के लिए, तो वो रूट्स बनाने के लिए अपने आप को बचाने की कोशिश करती है और उसके
बाद जब वो रूट्स बना लेती है तब उसके पानी में रहने की उसे आदत पड़ जाती है और देन हम उसे मिट्टी में शिफ्ट कर देते हैं। तो ये उसके लिए दूसरा शॉक होता है। ऐसे में अगर आप शॉक्स पे शॉक्स किसी भी प्लांट को देते हैं तो वो ग्रोथ नहीं लेते। सिंपल है, आप मिट्टी में ही उसे ग्रो कीजिए, वो उसमें भी रूट बनाएगा। मिट्टी में ग्रो करने के लिए आपको क्या करना होगा, मीडियम साइज का ट्रांसपेरेंट कंटेनर यूज कीजिए, कोकोपीट और सैंड मिलाकर हल्का मीडियम बनाइए और आप उसमें थोड़ी मात्रा में खाद मिला सकते हैं। इसके बाद आप अपनी कटिंग उसमें लगाइए। कोकोपीट पानी को होल्ड करके रखता है तो आपको बार बार वाटरिंग नहीं करनी पड़ेगी। ट्रांसपेरेंट कंटेनर होने की वजह से उसमें रूट्स बनना शुरू हुई है या नहीं ये आप देख पाएंगे। घर में प्लास्टिक का ऐसा बहुत मटेरियल होता है जो अक्सर वेस्ट होता है, उसमें आप कटिंग प्रोपेगेट कर सकते हैं। दूसरी बात, जब आप कटिंग लगाएं तो शुरुआती 2 से 3 दिन उसे शेडी एरिया में रखें, छांव में रखें और उसके बाद उसे सुबह कम से कम 2 या 3 घंटे की सूरज की रोशनी उसे मिले ऐसी जगह पर उसे शिफ्ट कर दीजिए। उसमें रूट्स भी डेवलप होंगी और वो आपके सक्सेसफुली ग्रो हो जाएगी। एंड देन आप उस कंटेनर में से निकाल कर उसे बड़े पॉट में शिफ्ट आसानी से कर सकते हैं। और एक बात और, अगर आपको कटिंग लगाने को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है तो आप मेरा एक वीडियो है यूट्यूब पर, उसे अच्छे से देखिए, कटिंग ग्रो कैसे करें। मैंने उसमें डिटेल में चीज़ें बताई हैं, वो आपको हेल्प करेगी और आपको मेरी इस मेथड को ट्राई करने के बाद सक्सेस मिलेगी, ये भी मैं आपको गारंटी देती हूँ। तीसरा सवाल है आभा तिवारी जी का। उन्होंने पूछा है कि मेरे जीजी प्लांट की लीव्स येलो हो रही हैं। बहुत सिंपल है, देखिए जीजी प्लांट की एक आदत होती है, अगर आपके वहां वो अच्छे से ग्रो हो रहा है कंटेनर में तो पुरानी कुछ पत्तियां पीली पड़ती है। सीजन के बदलने पर भी उसके पत्ते पीले पड़ते हैं और पानी ज्यादा होने पर भी उसके पत्ते पीले पड़ते हैं। जीजी प्लांट कम पानी में ग्रो होने वाला और बिल्कुल केयर फ्री ग्रो होने वाला प्लांट है, तो उसके लिए आपको स्पेशल मेहनत नहीं करनी पड़ती। आप चेक कीजिए आप क्या गड़बड़ कर रहे हैं। क्या प्लांट की जो पत्तियां सूख रही हैं, पीली हो रही है, वो नेचुरल है, मतलब पुरानी है तो उनका पीला होना नॉर्मल है। पानी आप ज्यादा दे रहे हो तो पानी बिल्कुल कम कर दीजिए। मैं अपने जीजी प्लांट को, देखिए आपको यहाँ पे ये मेरा जीजी प्लांट दिखेगा, इसका मैंने कोकेडामा बनाया है और ये सिर्फ एक बल्ब है जिससे ये ग्रो हुआ है, इसको कुछ नहीं हुआ है। क्यों? और इसमें मैं पानी देती हूँ हफ्ते में 1 बार, बहुत कम, क्योंकि इसे पानी कम चाहिए। ये बल्ब से ग्रो होने वाला प्लांट है, इसे पानी बहुत कम चाहिए। तो ऐसे में अगर आप जीजी लगा रहे हैं तो पानी उसे कम दीजिए। चेक कीजिए कि आपने गलती कहाँ की है और आपके पौधे को आप सही कर सकोगे। चौथा सवाल बहुत जरूरी है जरबेरा को लेकर। जरबेरा के वीडियो पर मेरे अभी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। सभी व्यूवर्स पूछ रहे हैं कि जरबेरा सीड से कैसे ग्रो करे, सीड कहाँ से बाय करे, जर्मिनेशन नहीं हो रहा है। अतुल जी का सवाल है कि आपने जो जर्मिनेशन रेट दिखाया है वीडियो में वो फेक है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप सबसे पहले नॉर्मल डबल डिलाइट या ड्राफ्ट वैरायटी का नहीं, नॉर्मल जरबेरा ग्रो कीजिए। उसके फूल को नेचुरली पॉलिनेट होने दीजिए। पॉलिनेशन होने के बाद जब प्लांट पर फ्लावर सूख जाएगा तब उसमें से सीड हार्वेस्ट कीजिए और देन ग्रो कीजिए। क्योंकि मैंने ये सारी मेथड फॉलो की है और उसके बाद आप लोगों से वीडियो शेयर किया है। मैंने आप लोगों को वीडियो में ओरिजिनल सीड्स भी दिखाए हैं और उन्हीं को मैंने जर्मिनेट किया है, ये भी आप लोगों को बताया है। मैंने सीड्स भिगाया, उनको किस तरीके से जर्मिनेट किया, सब कुछ मैंने वीडियो में मेंशन किया है। तो आप सबसे पहले अगर नेचुरली सीड कलेक्ट करके ग्रो करना चाहते हैं तो मेरे बताए हुए मेथड को ट्राई करके सीड कलेक्ट कीजिए और फिर ग्रो कीजिए, आपको 100% सक्सेस मिलेगा। और रही बात बाय किए हुए सीड्स की, तो जरबेरा के जो सीड्स होते हैं उनका जर्मिनेशन रेट बहुत जल्दी कम हो जाता है, वो ज़्यादा समय तक स्टोर नहीं किए जा सकते। तो ऐसे में आप फ्रेश बनाए हुए सीड्स कलेक्ट कीजिए। बनाए हुए यानी तुरंत आपका पैकेट कुछ महीनों पहले लॉन्च हुआ है या कुछ समय पहले लॉन्च हुआ है, आपने एक्सपायरी चेक की है उसकी और देन आप उसके सीड खरीद कर बाय करेंगे तो वो जर्मिनेट हो जाएगा। एक सवाल और है देवरानी चैल इनका कि जरबेरा को ग्रो करने का सीड से कौन सा परफेक्ट टाइम होता है। अगस्त से लेकर फरवरी तक का समय होता है, आप जरबेरा को उसके सीड से ग्रो कर सकते हैं। मैंने बीच के पूरे महीनों में मंथ वाइज
कुछ सीड्स पहले ग्रो किए, कुछ बाद में। अगस्त से लेकर फरवरी तक के टाइम पीरियड में मैंने 4 से 5 बार अलग अलग समय पर सीड जर्मिनेट किए थे ज़रबेरा के। तब मुझे पता चला था कि इस टाइम पीरियड में ये इजीली ग्रो हो जाते हैं। तो आप अभी भी ग्रो कर सकते हैं। फ्रेश सीड्स बाय कीजिए और देन उनको ग्रो कीजिए। बेस्ट टाइम चल रहा है फरवरी तक का। अब स्प्रिंग आएगा तब तो आपको 100% चांसेस है जर्मिनेशन अच्छा होने के। तो आप लाइए अपने सीड और लगाइए। इसके बाद का सवाल है शालिनी गोयल जी का। उन्होंने पूछा है मेरे टमाटर वाले शॉर्ट को देखकर कि आपने ये कौन सी वैरायटी लगाई है। गाइस, मैंने जितनी भी टमाटर की वैरायटी अपने गार्डन में लगाई है उसमें से कोई भी हाइब्रिड वैरायटी नहीं है। मैं अब हेयरलूम और नेटिव वैरायटी के सीड्स ही जर्मिनेट करती हूँ, वही ग्रो करती हूँ और उन्हीं से ही वेजिटेबल्स अपने गार्डन में ले रही हूँ। कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स हैं जिनकी मुझे हाइब्रिड सीड्स ही मिल रहे हैं, पर मैं उनके भी अपने सीड्स रेडी कर रही हूँ ताकि मैं नेक्स्ट टाइम उनको हेयरलूम और नेटिव वैरायटी देसी बीज में कन्वर्ट करके ग्रो कर सकूं। और मैंने जो वैरायटी लगाई है उसमें से एक का नाम है येलो पियर, उनका टेस्ट बहुत मीठा होता है। दूसरी वैरायटी है ब्लैक चेरी, इसे मैंने इंस्टाग्राम पर एक सेलर है उनसे बाय किया था। और बर्मेसी सौर, ये 3 वैरायटी मैंने अपने गार्डन में लगाई है। एक और वैरायटी मैंने लगाई है जिसे कहते हैं स्पून टमाटर। छोटे छोटे टमाटर होते हैं, चम्मच में आ जाए ऐसे, और उनको यूं ही खाया जाता है, काट कर नहीं खाया जाता। डायरेक्ट सलाद में डालकर आप उसे गार्निश करके खा सकते हैं। ये 4 वैरायटी मैंने अपने गार्डन में लगाई है और चारों हेयरलूम वैरायटी की है। सो गाइज, मैं उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो और आप लोगों के सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। आप अपने क्वेश्चन मुझे पूछ सकते हैं, मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से आप लोगों को उसका जवाब दूंगी। इसके अलावा अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। दीपिकास गार्डन इस नाम से मेरा इंस्टाग्राम पर अकाउंट है। वहां पर मैं अपने गार्डन के बहुत सारे अपडेट शेयर करते रहती हूँ। यूट्यूब पर भी कर रही हूँ, पर इंस्टाग्राम पर मैं रेगुलर एक्टिव हूँ। तो आप वहां पर इमेजेस भी शेयर कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज भी पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा और मेरी एक नई कोशिश कैसी लगी ये भी बताइएगा। अब मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।